अगर आप एक कॉकटेल ब्रीडर हैं या फिर आप कॉकटेल को ब्रीड करवाने का सोच रहे हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि मेरा कॉकटेल में बहुत एक्सपीरियंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, अगर आपने कॉकटेल बाज़ार से परचेज़ किए हैं या फिर आपके पास कॉकटेल ऑलरेडी ब्रीड कर रहे हैं बट आपने उसके पट्ठे रोक लिए हैं और वो पट्ठे तैयार हो चुके हैं और अब आप चाहते हैं कि वो पट्ठे ब्रीड करें, तो उनके लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं वो मैं आपको पहले बताऊंगा। और कॉकटेल की ब्रीडिंग में कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं और कौन सी कॉम्प्लिकेशन से किस तरह निपटना है, ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले ये बात याद रखिएगा कि कॉकटेल की एज बहुत मैटर करती है। अगर आपको ब्रीड लेनी है तो कोशिश करें, इंटरनेशनल बुक्स जो ब्रीडिंग बुक्स हैं कॉकटेल की, उनमें भी ये बात मेंशन है और काफ़ी सारी वीडियोज़ में भी ये बात मेंशन है कि कॉकटेल को अच्छी ब्रीड के लिए, सक्सेसफुल ब्रीड के लिए जो एज रिक्वायर्ड है वो है 18 मंथ्स, यानी 18 महीने। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये बात सच है कि कई लोग 8 महीने के पेयर लगा देते हैं, 8 महीने के पट्ठे लगा देते हैं और वो पट्ठे ब्रीड भी कर जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो आप 18 मंथ से पहले अगर आप ज़्यादातर कॉकटेल के पेयरिंग करते हैं, उनके ब्रीड ज़ाया होती है। किस तरह होती है? ऑब्वियसली ज़ाया होगी, क्योंकि कॉकटेल की जो मैच्योर मंथ है जिसमें वो बहुत अच्छी ब्रीड दे सकता है, यानी कि अपनी जो अंडों का जो एवरेज है, यानी कि फर्टिलिटी एवरेज है, वो जो अच्छा देगा वो तभी देगा ना जब वो 18 मंथ्स का होगा। उससे पहले अगर आपने पेयर लगा दी और वो ब्रीड कर रहे हैं तो या तो ब्रीड ज़ाया हो जाएगी, या फिर आपके अंडे फर्टाइल नहीं होंगे, या फिर बच्चे निकल आएंगे उसमें से, लेकिन पेयर जो है वो बच्चों को हैंडल नहीं कर पाएगा, उनको फीड नहीं करवा रहा होगा। वो इसीलिए क्योंकि वो खुद पेरेंट्स जो हैं 18 मंथ्स के नहीं हुए। और दूसरी बात, ये बात याद रखिएगा कि अगर आप 18 मंथ से पहले पेयर लगा रहे हैं तो आपका पेयर 2 ब्रीड लाजमी ज़ाया करेगा और इसमें कोई नुकसान नहीं है। वो ब्रीड इसलिए ज़ाया करेगा क्योंकि वो 18 मंथ्स का नहीं है, और ब्रीड ज़ाया करने में ब्रीड ज़ाया तो होगी लेकिन आपका पेयर उससे बहुत कुछ सीखेगा भी। तो 2 ब्रीड आपकी ज़ाया हो सकती हैं। अच्छा, होता ये है कि 18 मंथ्स के नहीं होते या उससे पहले अगर हम ब्रीड करवाते हैं, 8 महीने के कॉकटेल हम लगा देते हैं बॉक्सेस। पाकिस्तान में जो ट्रेंड चलता है इसी तरह कि 8 महीने के पेयरिंग करके उसमें बॉक्स लगा दिया जाता है, तो उससे कॉम्प्लिकेशंस ये आती हैं कि बाज़-औक़ात मेल जो है वो सही से क्रॉस नहीं कर पा रहा होता, तो फीमेल हीट पे आ जाती है, तो एग तो वो वैसे भी ले कर देती है बट उन एग में ब्लड नहीं होता। और दूसरा ये कि कभी कभार सही से क्रॉस हो जाता है, पेयर अच्छे से क्रॉस भी कर लेता है, अंडे भी दे देते हैं, बच्चे भी निकल आते हैं, तो वो पेयर बच्चों को शुरू के 1 हफ्ते पालता है और उसके बाद फीड कराना छोड़ देता है और बच्चे मर जाते हैं। उसकी यही वजह होती है कि पेरेंट्स अभी मैच्योर नहीं है और उनको बच्चों में इंटरेस्ट उस तरह का पैदा नहीं हो रहा है जो कि एक 18 मंथ के पेयर में जो ममता होती है वो 18 मंथ में सही, जो उरूज पर जो होती है वो 18 मंथ पे होती है। जब पेयर 18 मंथ का हो जाता है उसके बाद ममता इनमें भर जाती है। उससे पहले अगर ये पट्ठे ब्रीड कर लेते हैं तो ये बच्चों को नहीं खिलाते, और इससे फीड का कोई ताल्लुक नहीं, ये बात याद रखिएगा। अगर आप अच्छी फीड देंगे तो ठीक है, वो तो आपके पेयर के लिए अच्छी है, बट पेयर के बच्चे मारने की वजह कुछ और ही होती है। वो यही होती है कि या तो एज का फैक्टर होता है, और दूसरी बात कि याद रखें, अगर आपके लेट सपोज कि आपने 18 मंथ से पहले ब्रीड करवा दी और 2 ब्रीड ज़ाया हो गई, तो अब आपके लिए वो पेयर जो है तकरीबन समझ लें गोल्ड के बराबर है, क्योंकि वो 2 ब्रीड ज़ाया कर चुका है और अब वो 18 मंथ्स का हो ही जाएगा, होने के करीब होगा और वो तीसरी ब्रीड सक्सेसफुल देगा आपके पास। अमूमन लोग बेवकूफ़ी करते हैं, एक ब्रीड करवाते हैं ज़ाया हो जाती है, सेकंड ब्रीड करवाते हैं ज़ाया हो जाती है, फिर वो थर्ड टाइम वो पेयर उठा के बेच देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, और जब वो पेयर कोई दूसरा बंदा ख़रीदता है तो उसको समझें पकी पकाई हलवा चीज़ मिल जाती है, क्योंकि 2 ब्रीड ज़ाया करने के बाद कॉकटेल बिल्कुल ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाता है, जो असल ब्रीड देने के लिए तैयार हो जाता है, और आगे जिसको आप सेल करते हैं उसके पास बच्चों की लाइन लग जाती है और ये 10-10, 12-12 साल ब्रीड करते रहते हैं उसके पास जिसको आप देते हैं। अगर आपने कॉकटेल का सेटअप डाल दिया है तो आपके अंदर कम से कम भी 2 साल का सब्र तहम्मुल होना चाहिए, क्योंकि कॉकटेल के साथ आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, कॉकटेल के मूड को भी समझना पड़ता है। अब लेट सपोज़ मैं आपको एक केस दे रहा हूँ, ये सामने जो वीडियो चल रही है कॉकटेल्स हैं, ये मेरे कुछ कॉकटेल्स हैं, ये तैयार पीसेज हैं। अब हुआ ये कि ये जो इनो आपको राइट साइड पे नज़र आ रही है ये फ़ीमेल है, और लेफ़्ट साइड पे जो बॉक्स के नीचे जो बैठा हुआ है वो मेल है। तो ये मैंने इनो के मेल फीमेल डाले थे ये सोच कर के ये इनो का पेयर लगेगा, इनो के बच्चे देगा और मुझे बहुत फ़ायदा होगा और बहुत अच्छी ब्रीड निकलेगी। अब ये लालच था मेरा कि मैं ज़बरदस्ती इन दोनों का पेयर लगा रहा था, बट इन दोनों को कुछ और ही मंजूर था। ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेस्टेड नहीं थे, हालांकि इनकी ब्रीडिंग की एज हो चुकी है और ये ब्रीडिंग के काबिल हैं। अब जो इनो का मेल है वो सामने दूसरे केज में पड़ी हुई क्रीम की फ़ीमेल जो पाइड की है उसको देख रहा था बार बार।
अब मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि मैं इनो का पेयर ही लगाना चाह रहा था ताकि इनो के बच्चे निकलें। तो मैंने देखा कि अब ये मेल जो है वो दूसरी फीमेल को पसंद कर रहा है जो कि दूसरे केज में एक क्रीम की फ़ीमेल है। तो मैंने फिर क्या किया, उस फीमेल को वहाँ से पकड़ के इसमें छोड़ दिया। अब इस मेल को 2 फीमेल्स मिल गई हैं। अब ये जिसके साथ चाहेगा पसंद करके पेयर लगाएगा और ब्रीड कर देगा। आपको थोड़ा सा स्मूथली चलना पड़ता है इनके साथ, तब जाके ब्रीड